मोबाइल रिपेयरिंग, देखिए दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे फेक चार्जिंग से संबंधित। आपके पास कोई 2G, 3G, 4G, 5G कोई भी मोबाइल आता है, आप उसे चार्जर पर लगाते हैं। चार्जर पर लगाने के बाद बैटरी चार्ज होने लगती है या 6 पोर्ट चार्जर के अंदर उसके बाद में बैटरी चार्ज नहीं दिखाता है, लोड हट जाता है, या फिर आपकी बैटरी चार्ज होती रहती है फिर भी फ़ोन आपका चार्ज नहीं हो पाता। तो प्रॉब्लम कहाँ से आती है? कुछ चुनिंदा पॉइंट है, उनको आज हम समझेंगे अच्छे से। अभी जो हमारा 12 अप्रैल का जो बैच है वो फुल हो चुका है। आप आना चाहते हैं एक बार कंफर्म कर लें। यदि जो स्टूडेंट हमारे बुक करा के बैठे हैं किसी वजह से कोई रुक जाता है तो उनका सीट हम आपको दे सकते हैं। आप 12 अप्रैल में आना चाहते हैं एक बार कंफर्म कर लें। टोटल फीस हमारा 21,900 है। रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री है। फीस कम है तो आप ये ना समझें कि कम सिखाते हैं, वही सिखाते हैं जो आपको 25 से 50 हज़ार रुपये के बीच में सीखने को मिलता है। ठीक है ना, 25 से 50 हज़ार रुपये के बीच में जो आप दूसरी अगर सीखते हैं वही हम आपको 21,900 में सिखा रहे हैं। तो इस चीज़ को दिमाग से हटा दें कि फीस कम है तो कम सिखाते हैं। फीस तो कम आपके लिए कर रखी है जो नॉर्मल परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं, मिडिल फैमिली से हैं, पैसा कम है, सीखना चाहते हैं और सीख नहीं पाते, तो आप हमारे पास आइए बिना टेंशन के। और आने से 1.5 से 2 महीने पहले आपको सीट बुक करा लेनी है। टोटल फीस हमारा 21,900 है। ऑनलाइन का फीस 3,000 रुपये है। दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल मैसेज करके बुक करा सकते हैं। ये नंबर मेरा पर्सनल है, आप इस पर मैसेज व्हाट्सएप डाल सकते हैं, बुकिंग करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक सर्किट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि फेक चार्जिंग आती है। देखिए मैं आपको बताऊंगा, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आप कोई भी काम करें बिना मेहनत के आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको जो पॉइंट बताऊंगा वो पॉइंट आपको ढूंढने हैं और वो चीज़ आपको चेक करना है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, किसी भी मोबाइल के अंदर जब आप चेक करते हैं इसके अंदर ये क्या है, हमारा चार्जिंग कनेक्टर है और यहाँ पे एक जो हम फ्लैक्स लगाते हैं, पत्ता जो आप लगाते हैं वहाँ पे लगा देते हैं। इसके अंदर 5 वोल्ट की सप्लाई आती है, ये आपको मालूम है। इसका जो भी टेस्टिंग पॉइंट होगा आपने इसको 5 वोल्ट ही चेक करना है। इतनी चीज़ आपको मालूम है और आपको ये काम करना है। आपने यहाँ पे चेक कर लिया 5 वोल्ट, अब इतना हमारा ओके है। इसके बाद क्या होगा देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 5 वोल्ट की सप्लाई है हमारी यहाँ से इस पे आई। इसके बाद जो आईसी रहती है इसमें जाता है, इसके आउटपुट से इसमें जाता है। इस आईसी को हम कहते हैं ओबीपी। ओबीपी आईसी जो होती है ओवरवोल्ट प्रोटेक्शन के लिए होती है। आजकल सभी फोनों में मिलती है 4G 5G। ये इसलिए लगाई जाती है कभी गलती से आप चार्जर लगाते हैं शॉर्ट सर्किट हो तो हमारा जो मेन आईसी वो बच जाए। इसको कहते हैं हम चार्जिंग आईसी या पीएम आईसी इसको कहते हैं। अब इनके बाद क्या होता है, आप देख रहे हैं बैटरी कनेक्टर। यहाँ पे बैटरी कनेक्टर पर एक सप्लाई जाती है। यहाँ से जो बैटरी का जो प्लस पॉइंट है इस पे जो वोल्टेज मिलते हैं 3.7 से 4.12 की सप्लाई इस पर आती है। 3.7 से 4.12 की सप्लाई इस पर जो है मिल जाती है। इसके बाद क्या होगा, इसके अंदर एक लाइन रहती है जिसे कहते हैं TH, जिसे कहते हैं हम थर्मल। जो थर्मल की जो लाइन होती है इसका बहुत महत्वपूर्ण जो है रोल है। जैसे जो TH लाइन जो होती है जिसे हम थर्मल कहते हैं, ये लाइन यहाँ से निकल के एक रेजिस्टेंस पे जाता है। उसके बाद यहाँ से ये लाइन रेजिस्टेंस पे जाती है और यहाँ से ये लाइन जो है पीएम आईसी के अंदर या चार्जिंग आईसी के अंदर जाती है। अब यहाँ पे आपको अच्छे से देखना है और समझना है। थर्मल की जो लाइन होती है ये पूरा ये बताती है चार्जर लगाने पर कि फ़ोन कितना चार्ज हुआ, चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इसके बाद ये जो लाइन है यहाँ से इसके अंदर चला जाता है। तो ये 2 लाइन होती है और आप क्या करते हैं, सिर्फ एक लाइन के बारे में पता होता है, एक लाइन आप चेक करते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है। अब इसके बाद आप यहाँ पे चेक करेंगे 1.8 वोल्ट या 0. इतना वोल्ट आप यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये वोल्ट आने पर क्या होता है कि सेक्शन ओके होता है। देखिए 2 लाइन आ रही है इसके अंदर। एक लाइन तो है इसमें, इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ से दोनों लाइन जो आ रही हैं, एक जो लाइन होती है यहाँ से इस तरीके से जो जा रही है कि एक से जाते हैं वोल्टेज, एक लाइन से जाता है हमारा इसके अंदर सिग्नल। अब सिग्नल और वोल्टेज जो जा रहे हैं इसमें दोनों का काम जो अलग। एक लाइन है सेंस के लिए कि बैटरी कितनी चार्ज हुई, कितनी चार्ज नहीं हुई। अब इस लाइन के अंदर कोई रेजिस्टेंस खराब हो जाता तो क्या होगा, जैसे ही लोड लेगा मोबाइल या लाइन में ब्रेक हो तो वो लोड लेने के बाद तुरंत वो एम्पियर को छोड़ देगा फोन, उससे आगे वो चार्ज नहीं होगा। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मिलती है किसी के अंदर आपको 1 किलो ओम का मिलेगा, किसी के अंदर 39 किलो ओम का। ये रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दोनों अलग अलग मिलेंगे।
तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या चेक करना, रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। रेजिस्टेंस चेक करने के बाद जो ये 2 पॉइंट जो है, इन पॉइंटों पर आपको जीआर देखना। यदि इन पर जीआर है रेजिस्टेंस हटाने के बाद, तो हमारा आईसी से यहाँ तक का सर्किट ओके है। अब आपको कुछ नहीं करना, सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाए। आप ये ना सोचें कि 39 किलो ओम का है तो 40 का लगा दूँ, 40 का लगा दूँ, काम नहीं करें। तो अब रेजिस्टेंस मिलेंगे कहाँ, इसके लिए क्या करना है, जैसे ये फ़ोन है, मान लो इसके अंदर क्वालकॉम का सीपीयू है या एमटीके का है, दोनों में से कोई भी एक सीपीयू है, तो आपको कोई भी फ़ोन लेना है और थर्मल की लाइन के अंदर स्मेटिक से या हार्डवेयर सॉल्यूशन से जैसा भी आपको ठीक लगे वो ढूंढना है, और उस कंपोनेंट को आप उसकी वैल्यू को यहाँ पे आप जो है बिठा सकते हैं, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, एक तो प्रॉब्लम आपका ये होता है। दूसरी चीज़, आप यहाँ पे बैटरी को लगाते हैं इस पे, और बैटरी चार्ज नहीं होती है, कर लेता है, छोड़ देता है। अब जैसे आप दूसरी बैटरी लगाते हैं वो चार्ज होने लगती है, तो इसका मतलब बैटरी के अंदर प्रॉब्लम है। इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे एक सर्किट रहता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रहती है, इस रेजिस्टेंस को आपको जंपर करना है। बस इसकी प्रॉब्लम इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।